रुक करेंगे दूसरी खबर का, यानी कि हड़ताल लगातार जारी है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो भोपाल में लाइफ लाइन मानी जाने वाली लो फ्लोर बसों की हड़ताल लगातार जारी है। बाग मुगलिया डिपो में 100 से ज्यादा लो फ्लोर बसें खड़ी हैं। हड़ताल के चलते शहर के कई रूटों पर आम लोगों को अब दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो गांधीनगर हो, अयोध्या बाईपास हो, ईदगाह हिल्स हो, एम्स हो, पुतलीघर, कोकता, लालघाटी के इलाकों में लो फ्लोर बसों के यात्री परेशान हैं। उनको ज्यादा पैसा खर्च कर अन्य साधनों से अब जाना पड़ रहा है। दरअसल बस ड्राइवर और कंडक्टर पीएफ राशि जमा नहीं किए जाने को लेकर नाराज हैं। उनकी माने तो साल भर से पीएफ राशि जमा ही नहीं हुई और इस वजह से अब वो हड़ताल पर चले गए हैं। यात्रियों की परेशानी अब इस बाबत बढ़ चुकी है, क्योंकि हड़ताल हो चुकी है। 24 रूट हैं जहां पर 368 बसें चलती हैं और ऐसे में यहां पर यात्रियों की अगर हम संख्या की बात करें तो लगातार 60,000 महिला यात्री भी शामिल हैं। सनी मालवी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। सनी, जिस तरह से बात करें, साल भर से लगातार काम करते हैं, पीएफ की राशि जमा नहीं हुई, इस वजह से परेशान है और हड़ताल है। क्या तस्वीरें सामने आ रही, क्या कुछ मांगे हैं इनकी? हेलो सनी, आप तक आवाज पहुंच रही? सनी, आप सुन पा रहे हैं? तो फिर से संपर्क करने की कोशिश। निश्चित तौर पे जिस तरह से राजधानी की जी बोलिए। निश्चित। हेलो, बोलिए बोलिए। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, राजधानी भोपाल की लाइफलाइन कहे जाने वाली सिटी बस यानी लो फ्लोर बस के जो कंडक्टर और ड्राइवर है वो अपनी मांगों को लेकर पिछले 5 दिन से हड़ताल पे। आज हड़ताल का 6वां दिन है। आपको मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा बाग सेवनिया बस डिपो की। यही वो डिपो है जिसमें भोपाल की जो 150 बसें हैं वो अपने लेकर के तब पहिए जो है थम चुके हैं और लगातार पिछले 5 दिन से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है और इन्हीं से ही जानेंगे कि क्या इनकी मांगे है। सबसे पहले जानेंगे पिछले 5 दिन से आप हड़ताल पे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी एक ही मांग है, हमारा आईएएस और पीएफ का पैसा, ईएसआई का और पीएफ का पैसा 16 महीने से नहीं डला है। 16 महीने से नहीं डला है। मेहरबानी करके हमारा पैसा डल जाएगा, हम लोग गाड़ी निकालना चालू कर देंगे। अच्छा, कब से जमा नहीं हुआ ये पैसा आपका? ये किसी का 16 महीने से, किसी का 2 साल से, इस तरीके से पैसा जमा नहीं हुआ है। तो आप क्या कहेंगे, जिस प्रकार से अधिकारियों से कोई चर्चा हुई है अभी तक, अधिकारी या महापौर से? जी सर, अधिकारियों से चर्चा हुई है। तो अधिकारियों ने ये बोला है कि 30 तारीख तक आश्वासन दिया है, 30 तारीख तक का, कि 30 तारीख तक हम आपका पीएफ का पैसा क्लियर करवा देंगे। अच्छा, ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि यात्री बड़े समय संख्या में परेशान हो रहे हैं आपकी हड़ताल, इसकी जिम्मेदारी कंपनी की है। इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हम भी क्षमा चाहते हैं सवारियों से, क्या कि हमें पीएफ ईएसआई का पैसा मिल जाएगा। आज अगर हमें पैसा मिलेगा, हम कल से गाड़ियां रोड पर चालू कर देंगे। यदि मांग पूरी नहीं तो आगे क्या एक्शन होगा? आगे एक्शन हमारा ये होगा, जब तक पैसा नहीं मिलेगा, ईएसआई और पीएफ का पैसा नहीं डलेगा, जब तक हम लोग गाड़ी नहीं निकालेंगे। तो देख सकते हैं, जब तक पीएफ का पैसा ये ड्राइवर और कंडक्टर को नहीं मिलेगा, जब तक ये राजधानी भोपाल में अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। कहीं न कहीं इन हड़ताल की वजह से जो यात्री है बड़ी संख्या में परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। जी तो बिल्कुल परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अगर हम बात करें तो भोपाल में कई महिला यात्री हैं, वो असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। दूसरी तरफ ये समझना चाहेंगे कि अभी तक कोई निगम के अधिकारी भी नहीं पहुंचे, बातचीत नहीं की गई। 2 साल से, 1 साल से, किसी का 6 महीने से बकाया है जब पीएफ। लंबे समय से जिस कंपनी को ये ठेका दिया गया था नगर निगम ने, मां एसोसिएट के नाम से एक कंपनी है, उस कंपनी ने जो है पीएफ का पैसा इनका जमा नहीं किया, लंबे समय से जमा नहीं किया। इससे पहले भी कई नगर निगम ने इनको आश्वासन दिए थे कि इनकी मांग पूरी कर देंगे, लेकिन अभी तक इनकी मांग पूरी नहीं गई। पिछले 5 दिन से हड़ताल पे, आज हड़ताल का 6वां दिन है। बड़ी संख्या में जो महिला बुजुर्ग है, क्योंकि जो राजधानी भोपाल में एक बड़ा भोपाल माना जाता है जिस तरह से, और जो रूट है वो बिल्कुल अयोध्या बाईपास, गांधीनगर, आशिमा से होते हुए उस जगह पे जो बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो सफर करते हुए नजर आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस हड़ताल से जो यात्री हैं वो परेशान होते हुए जा रहा है। लेकिन इनसे ही जानेंगे, कोई अधिकारी अभी यहाँ पहुंचा आपके पास बात करने? हमारे पास बीसीएल के अधिकारी आए थे, उन्होंने हमसे ये कहा कि आप लोग गाड़ियां निकाल लो, हम 30 तारीख को आपके पीएफ का पैसा डाल देंगे। अभी हमने 4 महीने पहले हड़ताल की थी, हमारे को हमें लिख कर दिया गया था
कि आपका 1 मार्च से पिछले पीएफ का पैसा डाल दिया जाएगा, जबकि वो भी नहीं डाला। अभी तक का जो भी पैसा है वो 1 रुपया हमारे पीएफ या ईएसआई में नहीं डाला गया। तो मतलब आप नहीं चलाएंगे जब तक नहीं आएगा? जब तक पीएफ का पैसा नहीं आएगा जब तक हम लोग गाड़ियां नहीं निकालेंगे। तो देखते हैं जब तक पीएफ की राशि जो है इनके खाते में नहीं डाली जाएगी, ये राजधानी भोपाल में लो फ्लोर की जो बसें हैं उसका संचालन भी नहीं किया जाएगा। कहीं न कहीं इस जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, हम सब एक, हम सब एक। तो बिल्कुल सनी, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं और जाहिर तौर पर जब लिखित में आश्वासन मिला उसके बाद भी पूरा नहीं हुआ तो उन्हें भरोसा अब किस बात से होगा। दूसरी तरफ अगर बात करें तो 1.5 लाख से ऐसे लोग हैं भोपाल में जो इसमें यात्रा करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, महिला हो या फिर नौकरी पेशा वाले लोग हो। लेकिन अब क्या होने वाला है आने वाले समय में, अगर हम बात करें तो किस तरह से उसे ठीक करने की कोशिश होगी, कोई और तरीका अपनाने की पहल की जाएगी या ये अधिकारियों के पास जाएंगी, क्योंकि इनके पास तो कोई पहुंच ही नहीं रहा। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आज जो हमें जानकारी प्राप्त हो रही है कि इनकी मांगों को लेकर जो है नगर निगम मुख्यालय में महापौर और कमिश्नर के बीच चर्चा चल रही है। जो बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं मनोज राइटर, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। उनके बीच इनकी मांगों को लेकर जो है चर्चा चल रही है। अब देखना होगा कल तक जो है इनकी मांगों को लेकर विचार किया जा सकता है। कहीं न कहीं इनकी हड़ताल की वजह से कहीं न कहीं जो 1.5 लाख से ज्यादा जो यात्री हैं वो राजधानी भोपाल की लो फ्लोर बसों में सफर करते हैं। कहीं न कहीं इन हड़ताल की वजह से वो यात्रियों को जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि बीसीसीआई जो है इनकी मांगों को पूरी कब करता है। तो बिल्कुल देखना होगा कब इनकी मांगे पूरी होती हैं और कब यात्रियों को सुविधाएं मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए तमाम जानकारी के लिए। तो हड़ताल से थमे हैं सिटी बसों के पहिए, तस्वीरें हम दिखा रहे थे कि लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं।